आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच युद्ध जारी बताया जा रहा है। क्या चाचा और भतीजे की पर्सनल लड़ाई की वजह से बिहार में एनडीए की लिस्ट में देरी हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चाचा और भतीजे के बीच सियासी लड़ाई में नया ट्विस्ट आ गया। बीते दिन चिराग ने दावा किया कि बिहार में सीट शेयरिंग की फाइल पर मुहर लग गई है, बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भतीजे चिराग के दावे से चाचा पशुपति पारस नाराज है। आज पशुपति खेमे ने चिराग पर पलटवार किया, कहा खेल अभी बाकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। नहीं, ऐसा अभी कैसे कर सकते हैं, कोई घोषणा नहीं हुआ है और आज हमारे संसदीय दल की बैठक है, इसके लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। अभी बात चल रही है, ऐसा नहीं, किसी का घोषणा तो हुआ नहीं है। 5 सीट मिली, चिराग पासवान को 5 सीट मिली है। नहीं, हम क्या बोलते हैं, चिराग जी क्या बोलते हैं, जब तक संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त घोषणा नहीं होता है, जब तक एनडीए का घोषणा नहीं होता है, तब तक ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसको क्या मिला किसको नहीं मिला। पशुपति खेमा अपनी दावेदारी पर अड़ा हुआ है। दावा यही कि लिस्ट जारी होने तक इंतजार करें। वहीं चिराग तो अपने चाचा के एनडीए में होने पर सवाल उठा रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं। चिराग ने दाव चल दिया तो अब पशुपति पारस का खेमा भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। चाचा भतीजे के दावे के बीच पशुपति खेमे की तरफ से प्रिंस राज ने बड़ा बयान जारी करके सस्पेंस बढ़ा दिया। प्रिंस राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। नरेंद्र मोदी हमारे भी नेता हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि है। क्या पर्दे के पीछे अभी कोई और खिचड़ी पक रही है? इस पर बीजेपी के नेताओं को बहुत गौर से सुनिए। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। ठीक है, देखिए बैठक जो चलना है वो बैठक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन से सभी लोग सहमत है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। चिराग पासवान को तो आप लोग मना लिए, पर पारस जी को लेकर अब पारस जी भी माने हुए हैं, उनको भी समझा दिया गया कि कहाँ क्या दिक्कत है। सारे दिक्कत को दूर करते हुए सभी एनडीए के साथ हमारे साथ। तो वहीं आरजेडी ने मौके का फायदा उठाने के लिए चिराग के चाचा को महागठबंधन में आने का न्योता भेज दिया। आए तो बहुत बहुत स्वागत है, और इससे क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जो अनुभव दान होगी सामाजिक जीवन में भी। जब रामविलास पासवान जी थे, सारा कार्यभार जो है पशुपति पारस जी देखा करते थे, तो मुझे लगता है कि समाज में उनकी अभी भी पैंठ बहुत बड़ी है और उनको राजनीतिक दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीट शेयरिंग को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई में आरजेडी अपना फायदा देख रही है, लेकिन बिहार में 30 सीट पर अपना दावा ठोककर आरजेडी ने महागठबंधन के साथियों को टेंशन में डाल दिया। और खबर ये आ रही है सीट शेयरिंग पर पशुपति पारस का, उनके गुट का ये बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं हाजीपुर सीट क्यों? क्योंकि ये रामविलास पासवान की सीट थी और हाजीपुर सीट से पशुपति पारस ही चुनाव लड़ेंगे, ये वो दम भर रहे हैं। जबकि ये माना जा रहा था कि चिराग पासवान ने हाजीपुर पर ही सबसे पहले दावा ठोका है, क्योंकि ये उनके पिता की पारंपरिक सीट थी। पिछले चुनाव में पशुपति पारस को उन्होंने ये सीट दी थी और उसके बाद चाचा ने उनके साथ ही दगा कर दिया था, अलग हो गए थे। इधर जमुई से लड़े थे चिराग पासवान और जमुई से वो जीत रहे थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान? वो कह रहे हैं चिराग पासवान के दावे पर हमें कुछ नहीं बोलना है, एनडीए की लिस्ट में पशुपति गुट को सीटें मिलेंगी। सुनिए।
अब देखिए ना, हम अब अभी तो इस बात को जो होगा आपको शीघ्र ही बता दिया जाएगा। अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं है। हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं पशुपति पारस, उधर दूसरी तरफ से दावा हो रहा है कि हाजीपुर सीट से भी हम लड़ेंगे, तो क्या कंटिन्यू करेंगे या फिर? नहीं, दावे लोग कर रहे हैं, किसी के दावे पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम हाजीपुर से सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। हम लोग को पूरा विश्वास है कि एनडीए अलायंस में हम लोग हाजीपुर से चुनाव, पशुपति कुमार पारस जी चुनाव लड़ेंगे। रोहित, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इसका अर्थ फिर ये होगा कि चिराग पासवान की नाराजगी मोल लेनी होगी, क्योंकि जो पशुपति पारस उनके चाचा का गुट है वो दम भर रहा है कि सिटिंग एमपी वही है, उन्हीं को टिकट मिलेगा, एनडीए का हिस्सा भी बनेंगे। अंजना, चिराग पासवान की नाराजगी नहीं मोल लेनी होगी। समस्या ये है कि एनडीए में रहते हुए ये संभव नहीं है कि चिराग पासवान भी हाजीपुर से लड़े और पशुपति पारस जो दम भर रहे हैं कि वो एनडीए में बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे, वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो ये संभावना जो है इस बात की बिल्कुल कह सकते हैं जीरो है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पारस गुट है वो मानने को तैयार नहीं है, और कल लग रहा था कि मामला सुलट गया है, लेकिन अब पारस गुट जो है वो आक्रामक हो गया है और लगातार दावे कर रहा है कि चिराग पासवान का क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम हाजीपुर सीट जो है वो लड़ने जा रहे हैं। यानी कि चाचा भतीजे के बीच की जो ये जंग है, ये तकरार है, जो लग रहा था कल तक कि चलिए इस पर उसका कुछ समझौता हो गया, ऐसा कुछ निष्कर्ष निकला है, लेकिन ये मामला और पेचीदा होते जा रहा है। क्योंकि एनडीए में रहते हुए अगर पारस ये दम भर रहे हैं कि हाजीपुर सीट वो छोड़ेंगे नहीं और लड़ेंगे ही, और उधर चिराग पासवान का भी ये दावा है कि चिराग हाजीपुर से वो लड़ेंगे, तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि क्या अब वो पारस को एनडीए में रहने देंगे या फिर उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये पारस ने नहीं कहा है, उनके गुट के एक नेता ने ये कहा है। कितना सीरियसली इसे लेना है देखना होगा, इंतजार करना होगा। बताया जा रहा है अगले 48 घंटे में लिस्ट बाहर एनडीए की आ सकती है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ बिहार के लिए। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।